प्रेम से बोले सदगुरुदेव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 पेज नंबर है 128, श्लोक नंबर है 22वां श्लोक रे मैं परमात्मा पोतारा मुक्त केरिया है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी भूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हमें परमात्मा कहे है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत जने परमात्मा रे माय सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। वह उपदेश दीदो है। परमात्मा ने बेस उपदेश दीदा है, तीसरो कोई उपदेश नहीं है। कि मनुष्य रे मोक्ष गति प्राप्त करनी वे तो परमात्मा ने बे मूल उपदेश दीदा है। जागृत अवस्था रे में रहनो है मन के रे, हालनो फड़नो संसारो सब काम करनो व्यवहार में रहनो, तो सच्चिदानंद स्वरूप में रहो। आप प्रेम भक्ति है परमात्मा रे। कण में सच्चिदानंद घन भगवान का कहे, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अनेरो अर्थ है कि वर्तमान रे माए सच्चिदानंद स्वरूप में रहनो, प्रेम रे माए बोलो तो आदमी एटे बैठो है परिपूर्ण प्रेम, 100% प्रेम। मोड़ो एकदम कमल रा फूल रे समान खिलेलो है, गुलाब रा फूल रे समान खुलेलो है, एकदम खुश है, प्रसन्न है, आनंदमय है। पर वडरे में कोई विचार नहीं है कि वो कोई स्त्री प्रेम करवा हारू प्रसन्न नहीं है, कि कोई पुरुष ने प्रेम करवा हारू प्रसन्न नहीं है, कि वो वीर तेरे माते प्रसन्न नहीं है, कि वडरे सोरा रे माते प्रसन्न नहीं है, कि कोई बाली वस्तु वडन मले रही है, वडरे वास्ते नहीं। कोरो कट इंसान है, कोई वासना रहित प्रेम। वासना रहित प्रेम रे में आत्मा रो अनुभव है। जो प्रेम कियो है कबीर साहब ने, जो संत महात्माएं प्रेम भक्ति की है। भक्ति कोई देवी देवता री नहीं करनी, कि कोई बीजा पुरुष री नहीं करनी, भक्ति खुद री करनी है। जो सच्चिदानंद स्वरूप में सच्चिदानंद जो नाम है वो खुद रूप नाम है। परिपूर्ण प्रेम रे में इंसान रे, आदमी एकलो बैठो है, कोई नहीं है, तो आनंदमय है। तेरे पूर्ण आनंद रे में वे मन के कोई विचार नहीं आवतो है, कोई विचार नहीं आवे, जे वो अव्यक्त अक्षर में है। तो जो ईश्वर जो नाम है शून्य वण रे में है, शून्य रे में वण अनुभव है सत्य रो। खुली ओकोरे में सच्चिदानंद स्वरूप में रे अने बंद ओकोरे में ध्यान में जाए। ध्यान रे में कोई मंत्रों रो जप नहीं करनो है। अव्यक्त अक्षर जो परमात्मा रो शून्य है, वो शून्य रे में समाणो है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। बराबर, जागृत अवस्था में रहना है, खुली आंखों में रहना है, तो परिपूर्ण प्रेम में रहना है। लेकिन वासना रहित प्रेम, शून्य का प्रेम, अकेला इंसान बैठा है लेकिन बहुत आनंद में है, बहुत प्रेम में है। श्री हरि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सत्य का उपदेश दे रहे हैं।
वर्तमान में जीने के लिए, मुख्य जागृत अवस्था में रहने के लिए मुख्य उपदेश है, वह बता रहे हैं। श्लोक नंबर है 22। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, एक ऐसा परमात्मा है, वह सत्य है और सनातन है। उस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है। पूरा विश्व जो है सौदा भवन है, पूरा विश्व, इसमें कोई बाकी नहीं रह गया। पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मांड से परे सतलोक है, वहां तक जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, बोलो तो पूरा विश्व आ गया इसमें। पशु पक्षी, सूरज चंद्रमा, वनस्पति, पानी के अंदर जितने भी जीवात्मा है वह सब, पृथ्वी के ऊपर जितनी जीवात्मा है वह सब, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है। हम सब आत्माएं उस परमात्मा की अंश है। सनातन, अव्यक्त। सनातन का अर्थ है कि यह ब्रह्मांड नहीं था तब भी वह था, यह ब्रह्मांड है तब भी वह है। एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, नहीं रहेगा, तब भी वह सनातन रहेगा। सनातन का कभी विनाश नहीं होता है। एक समय ऐसा था, यह शरीर नहीं था हमारा, तब भी वह था। यह शरीर है तो भी वह है। एक समय ऐसा आएगा कि यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो भी वह रहेगा। उसको सनातन कहा है। इस संसार में, इस विश्व में सनातन का कोई विनाश नहीं कर सकता। सनातन का कोई विनाश नहीं कर सकता है। वह सनातन क्या है? वह सनातन सभ्य मनुष्य के हृदय में जो आत्मा है वह है। आत्मा को सनातन कहा है, परमात्मा को सनातन कहा है। आत्मा और परमात्मा दो ही सनातन है, दूसरा इस संसार में कोई सनातन नहीं है। शरीर तो नाशवान है पर आत्मा सनातन है। सभी शरीरों के नाम नाशवान है कि कोई भी इंसान आता है पृथ्वी पर, कुछ समय के बाद में इंसान लोग उसे भूल जाते हैं। शरीर का नाम तो नाशवान है लेकिन शरीर के अंदर आत्मा है, वह सनातन है। सनातन का अर्थ है अजर, अमर, अविनाशी, जो हमेशा रहेगा, हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसका नाम सनातन है। मंदिर सनातन नहीं है, आत्मा सनातन है। मंदिर में रखी हुई मूर्ति सनातन नहीं है, जीवित मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वह सनातन है। जो सनातन धर्म की जय बोलते हैं ना, वह इसी आत्मा की जय बोलते हैं। किसी शरीर की जय नहीं बोल रहे कि सनातन धर्म की जय हो। शरीर सनातन नहीं है, शरीर तो बदलता रहता है।
शरीर माँ के गर्भ में बना, जन्म हुआ बच्चे का, फिर बाल्यावस्था आई, फिर जवान हुआ, फिर बुढ़ा हुआ और शरीर का विनाश हो जाएगा। शरीर तो नाशवान है, पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह सनातन है। सनातन अव्यक्त, जो सनातन है वही अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ है कोई व्यक्ति नहीं है वह, कि भाई कोई कृष्ण भगवान नहीं है, कोई राम नहीं है, कि अन्य कोई देवी देवता नहीं है, कि कोई मनुष्य नहीं है, कि वह अव्यक्त। अव्यक्त सभ्य आत्मा का नाम है। इसका अर्थ है कि इस आत्मा का न तो कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई तन है, न कोई साया है। जो आत्मा है वह सभ्य अव्यक्त है। जो आत्मा है वही सभ्य सनातन अव्यक्त पुरुष है। वह नाम रूप से न्यारा है, वह 52 अक्षर से परे है, वह मन बुद्धि से भी परे है। परमात्मा का स्वरूप है वह अव्यक्त है, कोई व्यक्ति जैसा नहीं है। परमात्मा का नाम है वह अव्यक्त है, वह किसी 52 अक्षर के मंत्र में नहीं समा सकता। यहाँ पे संत महात्मा अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं ना, जो 52 अक्षर के मंत्र देते हैं वह सब माया के अक्षर है, माया के मंत्र है। असली परमात्मा का जो उपदेश है वह श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिया था। 21वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 इस 21वें श्लोक में वह सत्य है। श्री हरि कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 पेज नंबर 189 श्लोक नंबर 21वें श्री हरि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को सत्य नाम का उपदेश दिया था। जो परमात्मा का सत्य नाम है वह दिया था। उस अव्यक्त अक्षर से, उस एक अक्षर से, उस परमात्मा के नाम से अर्जुन तो तर गया। अर्जुन का मोक्ष हुआ, 5 पांडवों का मोक्ष हुआ, माँ-जी, कुता-जी और द्रौपदा जी का मोक्ष हुआ। लेकिन उसके बाद में वापस इस संसार में अंधेरा हो गया। फिर लोग वापस भूल गए इस अव्यक्त अक्षर को, और उसके बाद से अभी तक 99% जो महात्मा है, जो गुरु मंत्र देने वाले, उपदेश देने वाले, गुरु बनने वाले महात्मा है, वह सभी 52 अक्षरों के गुरु मंत्रों का ही अपने शिष्य को उपदेश देते आए हैं। 1% जो महात्मा होते हैं वह सत्य का उपदेश देते हैं, वह अव्यक्त अक्षर का उपदेश देते हैं। बाकी 99% महात्मा अज्ञान का ही उपदेश दे रहे हैं। जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, सत्य सनातन पुरुष है, उसके अंतर्गत में सारे भूत है, सारी आत्माएं है, सारी जीवात्माएं है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। सनातन अव्यक्त भाव वाला। अव्यक्त भाव का मतलब है शून्य का भाव,
कुछ भी नहीं, भाव है ही नहीं, शून्य ही है। सनातन अव्यक्त भाव वाला वह पुरुष, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। यह अनन्य भक्ति क्या है? कि भाई भक्ति तो है इस संसार में, कोई राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई शिव जी की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, कोई माता जी की करता है, कोई गणेश जी की करता है। भक्ति तो है, करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति वह है प्रफुल्लित आनंदित व्यक्ति कि आनंद के सिवाय उसके हृदय में और कुछ है ही नहीं। अनन्य भक्ति का अर्थ है वह सभ्य योगी है, वह 100% शुद्ध आनंद में है। जैसे कि कोई योगी है, कोई संत है, कोई महापुरुष है, वह यहाँ पे बैठा है, उसके दोनों जो होठ है वह गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हैं और आनंदित है। वह 100% शुद्ध प्रेम आनंद में है, लेकिन वह प्रेम शुद्ध है। 2 प्रकार के प्रेम है इस जगत में, एक शुद्ध प्रेम है, एक अशुद्ध प्रेम है। अशुद्ध प्रेम है वह वासना होती है। अशुद्ध प्रेम के अंदर वासना भरी हुई होती है, और शुद्ध प्रेम होता है उसमें कोई वासना नहीं होती, वह सिर्फ प्रेम ही होता है। प्रेम के अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। और वासना सहित प्रेम के अंदर कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ न कुछ मैल उसमें भरा होता है, कुछ प्राप्त करने का, कुछ हड़प लेने का। सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष, वह परम पुरुष है। परम का अर्थ है कि सबसे श्रेष्ठ। वह परम पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ यानी कि आत्म पुरुष, वह स्वयं आत्म है, वह स्वयं परमात्मा है। वही परम पुरुष है, अन्य कोई परम पुरुष नहीं है। सनातन अव्यक्त भाव वाला परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। यह अनन्य भक्ति क्या है? एक होती है शुद्ध भक्ति और एक होती है अशुद्ध भक्ति। बोलिए सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन पुरातन अव्यक्त अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 पेज नंबर 189 में परम तत्व परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष सत्य सनातन देव श्री कृष्ण के शरीर में बोल रहे हैं। अर्जुन को शक्ति का उपदेश दे रहे हैं, मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं। श्लोक नंबर है 22। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, बोलो तो परमात्मा जो है सतलोक में सत्य सनातन देव है, उसके अंतर्गत सारे भूत है। जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमात्मा के
सामर्थ्य से संपूर्ण जगत व्याप्त है। सनातन अव्यक्त भाव वाला, सनातन अव्यक्त, सनातन એટલે सत्य, अव्यक्त એટલે शून्य, भाव वाला वह परम पुरुष, भाव वाला जो वह परम पुरुष सवे परमात्मा है, वह अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को। किसकी बात कर रहे हैं? यह सवे परमात्मा की बात है, कृष्ण की बात नहीं है कि कृष्ण की भक्ति करने के लिए, राम की बात नहीं है कि राम की भक्ति करने के लिए अनन्य भक्ति, या किसी देवी देवता की भक्ति करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वह परमात्मा की भक्ति करने के लिए जिससे मोक्ष होता है इसी जन्म में, वह परमात्मा पंच तत्वों से परे है, मन बुद्धि से भी परे है, तीन गुणों से परे है, संपूर्ण माया से वह परे, ऐसा परमात्मा, उसकी भक्ति करने के लिए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने आत्म ज्ञान ही दिया है, आत्म ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं। भगवत गीता, गीता का अर्थ है मोक्ष का मार्ग। आत्मा की ही बात की है कि आत्मा को कैसे जाने, हमारा मोक्ष कैसे हो। ये तो गीता, जैसे कि भारत में ऐसी संस्थाएं हैं, उसमें कृष्ण भावना अमृत बताया है, कृष्ण की भक्ति बताई है। यह तो उन लोगों के लिए बताया, उन संतों ने जो किया है वह सही किया है, हम उसकी निंदा नहीं करते। वह कच्ची पैली के छात्रों के लिए वह बताया हुआ है, जो शुरुआत में कभी भक्ति के मार्ग में आए ही नहीं, मोह माया में जो जटिल फंसे हुए हैं अंधकार में, तो वो डायरेक्ट तो उनको आत्मज्ञान होगा नहीं ना, हो ही नहीं सकता। तो संत महात्माओं ने उनके लिए एक पहली सीढ़ी बनाई है कि कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण से प्रेम करो। तो वह बिल्कुल अज्ञानी पामर जीव होते हैं, उनको समझाने के लिए कृष्ण भावना अमृत गीता में ज्वाइंट किया है कहीं कहीं। संस्थाओं में, लेकिन वह तो कच्ची पैली में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, लेकिन कोई कॉलेज में पढ़ता है उसके लिए वह पीछे रह गया। उसके लिए यह कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। देवी देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन, वो संतों ने बताया है। वो उन लोगों को जो पहली कक्षा में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए है, लेकिन क्या उन छात्रों को आजीवन पहली कक्षा में ही पढ़ाना है? उसके आगे नहीं ले जाना है, उसके आगे भी ले जाना होगा। पहली से दूसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं, कॉलेज भी पढ़ाना पड़ेगा। 3 साल की कॉलेज होती है, फिर उसके आगे भी 3 साल की कॉलेज होती है, फिर डिग्री होती है। क्या एक ही जगह रखना है? आज जीवन पहली कक्षा में ही रखना है। जो आत्मज्ञान की बात करते हैं, तो जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, जो साधक, वो उनसे नाराज हो जाते हैं कि आपने तो ऐसा बोल दिया हमारे ऊपर, हमारे भगवान को ऐसे बोल दिया, हमारे कृष्ण भगवान को ऐसे बोल दिया, हमारे राम को ऐसे बोल दिया, हमारे शंकर भगवान को ऐसे बोल दिया, हमारे माता जी को ऐसे, हमारे हनुमान जी को ऐसा बोल दिया, हमारे गणपति को ऐसा बोल दिया। जब बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है तो उसको घर पे दिया बत्ती कराना पड़ता है कि वो ना समझ बच्चा है, उसको धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। उसको मंदिर पे ले जाना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है भगवान है, झुक, नमस्कार कर,
तो वो बच्चा है प्यारा सा छोटा सा, वो भगवान को नमस्कार करता है। धीरे धीरे उसके अंदर संस्कार आते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसको आत्मज्ञान भी मिलेगा। लेकिन जो 5वीं 10वीं 12वीं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको तो आत्मज्ञान देना होगा ना भाई। तो तुम पहली में कक्षा में पढ़ने वाले जो साधक है वह कॉलेज की बात सुन के नाराज ना हो जाए भाई। आप भी आगे जाएंगे तो आपको भी कॉलेज में पढ़ाई करवाएंगे टीचर। अभी आप जो कर रहे हो वो करो, आगे से आगे बढ़ते जाओ, आगे से आगे कक्षा पास करते जाओ, आगे जाओ आगे जाओ, फिर कॉलेज में भी पढ़ाई करने को मिलेगी। लेकिन अगर पहली कक्षा पढ़ाई करने वाला अगर कॉलेज के छात्रों से और टीचर से लड़ाई करे तो फिर क्या होगा। तो ऐसी गलती ना करें। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 पेज नंबर 189 श्लोक नंबर 22। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, एक पूरे विश्व में एक परमात्मा है, उसके ही अंतर्गत में सारे भूत है, अर्थात सारी आत्माएं है, पूरा विश्व है, एक ही परमात्मा। साहेब सबका बाप है रे बेटा किसी का नहीं, बेटा होके अवतरे सो तो साहेब नहीं। पूरे विश्व में एक ही परमात्मा है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर। अब यह समझने के लिए बहुत गहराई में जाना होगा तो ही समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। कबीर साहब भजन की वाणी में कहते हैं कि सूरज नहीं था, संधा नहीं था, नहीं था धरती आसमान, कि जदी हता के तंदुकारा। एक समय था कि यह ब्रह्मांड नहीं था, यह जमीन नहीं थी, ये तारे नहीं थे, ये चंद्रमा नहीं थे, ये सूर्य नहीं थे, ये पवन नहीं था, ये पानी नहीं थी, धरती नहीं थी, ये अग्नि नहीं था, ये आकाश नहीं था। उस समय धंधुकार था। बोल तो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधेरा दोनों मिक्स थे, आधा प्रकाश था आधा अंधेरा था। तब एक ही था परमात्मा, सबका मालिक एक। और हम सब आत्माएं परमात्मा के पास में सत्यलोक में आनंदित थे, मुक्त थे। आत्म स्वरूप में थे। हमें कभी भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, कोई पीड़ा नहीं थी। सच्चिदानंद स्वरूप में थे, अपने असली स्वरूप में, आत्म पद में, परम शांति में थे, कोई पीड़ा नहीं थी। उस समय कुछ आत्मा इतनी स्वतंत्र होती है कि वह एक पल के अंदर पूरे ब्रह्मांड में घूम सकती है, जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जा सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। स्वतंत्र आत्मा जो होती है वह कहीं भी जाके वापस आ सकती है, उसको कोई रोकने वाला विश्व में है नहीं। इतनी ताकत उस आत्मा के पास होती है। तो कभी कभी कुछ आत्मा है सतलोक को छोड़ के नीचे आ जाती थी। तो सत्यलोक को नीचे आना भी गुनाह है। इतना अच्छा सर्वश्रेष्ठ स्थान है हमारा घर सतलोक, वहीं पे रहना चाहिए ना। लेकिन कुछ कुछ आत्माएं होती है वो सतलोक को छोड़ के
नीचे जाती है और वापस आती है। कुछ देख के तो उस समय की बात है, परमात्मा के अंदर एक इच्छा जागी। परमात्मा तो 100% परिपूर्ण सत्य परमात्मा, परमात्मा के अंदर 100 गुण है। उसमें से परमात्मा ने अपने स्वरूप में से एक गुण को अलग किया। जैसे ही परमात्मा ने एक गुण अलग किया तो वह एक गुण परमात्मा को नमस्कार करके, उस एक गुण ने परमात्मा को नमस्कार किया और कहा कि प्रभु मेरे लिए आज्ञा दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि जितनी ताकत मेरे अंदर है उतनी ही ताकत तुझे भी दी है मैंने। तेरा नाम ज्योति निरंजन है, तेरा नाम ओमकार है, तेरा नाम महाकाल है। हे ज्योति निरंजन, जितनी ताकत मेरे पास है उतनी मैंने तेरे को दी है। लेकिन मैं अव्यक्त हूँ, अविनाशी हूँ, अकर्ता हूँ। मैं कुछ भी कर्म नहीं करता। मैं अपने लोक को छोड़ के कभी नीचे जाता ही नहीं। मैं सदा अपने लोक में रहता हूँ। न मैं जन्म लेता, न मेरी मृत्यु होती, न मैं कुछ माया बनाता। मैं सदा सबसे श्रेष्ठ, सबसे परे सच्चिदानंद स्वरूप में ही आजीवन हमेशा के लिए रहता हूँ। लेकिन तू पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकता, इतनी ताकत तेरे को दिया है, और पूरा ब्रह्मांड तो बना सकता है और जो चाहे वह बना सकता है। मैं भी ज्योति निरंजन हूँ और तू भी ज्योति निरंजन है। तेरा और मेरा रूप एक जैसा है। मैं भी शून्य हूँ और तू भी शून्य है। और तू नीचे जा और कुछ रचना कर, तेरे को मैंने आज्ञा देता हूँ। तो ज्योति निरंजन बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा परमात्मा को कि मैं नीचे जाके सृष्टि की रचना करता हूँ, लेकिन आपके सतलोक से जो आत्मा सब इच्छा से नीचे आई सतलोक को छोड़ के, तो उसको मैं पंच तत्वों का शरीर उसको दूंगा और वह मेरे राज में रहेगी। लेकिन उसको अगर आपके लोक में आना है तो वह ऐसे नहीं आ सकती। मनुष्य शरीर धारण करके, ध्यान योग का अभ्यास करके, समाधि चढ़ा करके 10वें द्वार से इस शरीर को त्याग के जाएगी, वो सीधी आपके सतलोक में आ सकती है। अन्यथा कभी भी वो सतलोक में नहीं आएगी। वह सदा मेरे राज में रहेगी और क्रम के अनुसार उसका जन्म मरण सुख दुख सब चलता रहेगा। ज्योति निरंजन ने कहा कि आप मुझे वसन दो तो मैं नीचे जाता हूँ और ब्रह्मांड की रचना करता हूँ। कि एक बार आपके सतलोक से कोई भी सब इच्छा से मेरे पास आत्मा आए तो वह उसकी मर्जी से, भले वह देवी योनि हो, पितृ योनि हो, किसी की भी योनि हो, वह डायरेक्ट सतलोक में नहीं जा सकती। उसको सतलोक जाना है तो मनुष्य का शरीर धारण करके, ध्यान योग का अभ्यास करके, ध्यान से समाधि में अपने असली स्वरूप में आकर के इस पंच तत्व के शरीर को छोड़ के जो आत्मा जाएगी उसका ही मोक्ष होगा। 10वें द्वार से इस शरीर को छोड़ के जाएगी उसका ही मोक्ष होगा, अन्यथा कभी उसका मोक्ष नहीं होगा दूसरे द्वारों से। यह परमात्मा के पास में निरंजन ने वसन लिया, यह वसन दिया
फिर ज्योति निरंजन बहुत खुश हुआ और ज्योति निरंजन नीचे आया। ज्योति निरंजन ने सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति की। आकाश में से अग्नि निकली, अग्नि में से वायु निकला, वायु में से पानी निकला, पानी में से पृथ्वी निकली। ऐसे ये पंच तत्व ज्योति निरंजन ने सभी ने बनाए। फिर ज्योति निरंजन ने अपने ही शरीर में से 2 भाग किया, एक पुरुष हो गया और एक नारी हो गई, एक महाकाल और एक महाशक्ति। महाकाल सवे ओमकार, सवे ज्योति निरंजन, और महाशक्ति दुर्गा देवी, सती शक्ति माता, जगत जननी माता। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति यानी जगदम्बा, शक्ति माता जी, पुरुष यानी ओमकार, ओमकार यानी कि ज्योति निरंजन। प्रकृति जगदम्बा है, पुरुष है वह ज्योति निरंजन है। प्रकृति पुरुष के मिलन से सबसे पहले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी प्रकृति पुरुष की गोद से जन्मे। प्रकृति है वह जगदम्बे माता है, शक्ति माता है। मनुष्य का शरीर है और पुरुष है वह महाकाल है, वह भी मनुष्य के शरीर में। प्रकृति पुरुष के मिलन से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी बड़े हुए और नमस्कार करके खड़े हो गए कि पिताश्री मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ज्योति निरंजन ने कहा, हे पुत्र, मैंने तेरा जन्म होने से पहले ही पंच तत्वों की रचना की है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। लेकिन ऐसी सुंदर पृथ्वी मैंने बनाई है, इतना ब्रह्मांड सुंदर मैंने रचना की है, 14 भवन मैंने बनाए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन वहाँ पे रहने वाला कोई नहीं है। तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा घर है ब्रह्मलोक, वहाँ के आप राजा हो और सृष्टि की रचना करो, यह मेरी आज्ञा है। फिर थोड़े समय के बाद में विष्णु जी का जन्म हुआ प्रकृति पुरुष से। तो विष्णु भगवान ज्योति निरंजन और शक्ति माता के सामने हाथ जोड़कर नमन करके कहने लगे, हे माता पिता, मेरे लिए क्या आज्ञा है। फिर ज्योति निरंजन ने कहा कि भाई, तुम्हारा जन्म होने से पहले यह पूरा मैंने ब्रह्मांड बना के तैयार किया, लेकिन यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं। तो तुम्हारा बड़ा भाई ब्रह्मा वह सृष्टि की रचना कर रहा है और तुम उसका जाके पालन करो। फिर और कुछ समय के बाद में ज्योति निरंजन और शक्ति माता से तीसरा पुत्र हुआ, उनका नाम है शिव। फिर शंकर भगवान बड़े हुए, फिर माता पिता के सामने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ज्योति निरंजन ने कहा कि भाई, तुम्हारा जन्म होने से पहले मैंने पूरी सृष्टि की रचना की है और तुम्हारे 2 बड़े भाई हैं, ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान उसकी पालन करते हैं, और जब विष्णु भी हार जाए कि वह पालन न कर सके, ऐसी समय में आप उसका विनाश कर दो, प्रलय कर दो, यह आपका काम है। तो शंकर भगवान नीचे आके अपने स्थान पर गए शिवलोक में। फिर 3 देवों के पुत्र हुए और ये पूरा संसार हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 पेज नंबर 189
श्लोक नंबर 22 में उस परमात्मा की महिमा हो रही है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी पिता निरंजन देव और निरंजन का भी पिता परमात्मा है, अव्यक्त, अविनाशी, सत्य, सनातन देव। उसकी महिमा है श्रीमद् भागवत गीता में। श्री कृष्ण महाराज ने जो परमात्मा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का बाप निरंजन, निरंजन का भी बाप जो परमात्मा, उसकी महिमा है। आत्मा का मोक्ष कैसे हो, ये जन्म मरण के चक्र में से आत्मा कैसे निकले और कैसे मुक्त हो जाए, वह ज्ञान है इस भगवत गीता में। आत्म ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता में, शुद्ध आत्म ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता में आत्मज्ञान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को शुद्ध आत्मज्ञान दिया था, लेकिन ये तो बाद में अलग अलग संस्था हो गई। भारत में अलग अलग संस्था वालों ने सब अपनी भगवत गीता अलग अलग बना दी। एक श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनल, लेकिन उसमें भी श्रीमद् भगवत गीता में से 40% अक्षर बदल दिए गए हैं जो पुरानी भगवत गीता थी। लेकिन प्रेस की कोई गलती नहीं है। जो पंडित लोगों ने, प्रेस ने पंडितों से ये भगवत गीता लिखाई, उन्होंने साइन किया, बहुत टेस्ट हुआ इसका, फिर उन्होंने छापी है। प्रेस वालों की गलती नहीं है, गलती है पंडित लोगों की कि उनको ठीक नहीं लगा, उन अक्षरों को ही बदल दिया। उसके बाद में भारत में और संसार में भगवत गीता अलग अलग संस्थाओं की मिलेगी। एक गोरखपुर की है, वह तो भी ठीक है। फिर एक अलग संस्था है, वहाँ पे सिर्फ मूर्ति पूजा ही होती है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। वह भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो वो बिल्कुल अलग भगवत गीता है। श्लोक वही है संस्कृत के, लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद है वह बिल्कुल अलग किया है। अर्थ का अनर्थ हो गया, तो वह भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो उसको आत्मज्ञान तो मिलेगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अच्छा है। फिर और भी बोलो तो भगवत गीता इस संसार में कम से कम होगी तो 8 से 10 अलग अलग संस्थाओं ने लिख दी गई है भगवत गीता। तो सबकी भगवत गीता अलग अलग है। भगवत गीता के ऊपर मान्यता सबकी अलग अलग है। जो कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को कहा था वह शुद्ध आत्मज्ञान था। ऋषि वेद व्यास ने यह भगवत गीता लिखी थी। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता कही, अपने मुख की वाणी से बोली। वही जो बोला था वह शुद्ध आत्मज्ञान वेद व्यास ने अपने आश्रम पर जैसा कृष्ण ने बोला वैसा स्वयं लिखा। वेद व्यास ऋषि के पास में दिव्य दृष्टि थी कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं और जो अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहा है और श्री कृष्ण क्या उनको समझा रहे हैं। वेद व्यास ऋषि के पास में अपनी सव्य की दिव्य दृष्टि थी। आकाश चक्र उनका खुला हुआ था, तो वह दिव्य दृष्टि से देख करके जो कृष्ण बोल रहे हैं तुरंत उसी समय वह अक्षर लिखते थे वेद व्यास। तो वेद व्यास ने पूरे भगवत गीता उस समय शुद्ध स्वरूप में लिखी थी, लेकिन वो बहुत 5000 वर्ष हो गए। गीता
जैसे जैसे पुरानी होती थी तो दूसरी लिखते थे सेम सेम सेम, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये लिखने का काम पंडितों के हाथ में आया, तो पंडितों ने, उनको लगा कि ये गलत है। तो पंडित की समझ तो कैसे होगी? मूर्ति पूजा, यज्ञ हवन, कृष्ण भावना अमृत। तो पंडितों ने क्या किया कि शुद्ध आत्मज्ञान था जो चोट पहुंचा रहे थे माया के ऊपर, वह सब निकाल दिया, लिखा ही नहीं गीता में। और जो खुद के भले के लिए जो लिखना था वह लिख दिया। जैसे कि ओरिजिनल भगवत गीता में यज्ञ का नाम है ही नहीं, हवन का नाम है ही नहीं, लेकिन अभी भगवत गीता में यज्ञ और हवन का नाम आता है, तो वह पंडितों ने लिखा हुआ है। जैसे कि शुद्ध भगवत गीता थी, उसमें शुद्ध आत्मज्ञान था, आत्मा को जानने की विधि थी, मोक्ष का मार्ग था। लेकिन अभी जो भगवत गीता है उसमें पूरा कृष्ण के ऊपर कन्वर्ट हो गया, कृष्ण के ऊपर कृष्ण की भक्ति ज्वाइंट हो गई उसमें। श्री कृष्ण भगवान ने खुद की भक्ति करने के लिए अर्जुन को नहीं कहा था, आत्मा को जानने की विधि दी थी, आत्म ज्ञान दिया था, ओरिजिनल आत्म ज्ञान दिया था अर्जुन को। लेकिन अभी भगवत गीता जैसे हम पढ़ते हैं तो आत्म ज्ञान की बात कुछ आती है, लेकिन पूरा आगे जाके कृष्ण की भक्ति में ही जाता है कि कृष्ण की भक्ति, तू मेरे शरण में आ जा, कृष्ण भावना अमृत, तू मेरा भक्त हो। अरे भाई, सभी की शरण में आना है, आत्मा की शरण में आना है। तो वह अक्षर को बदल करके एस लिख दिया है। इसलिए अभी सत्य दुनिया में बहुत कम है। 99% तो माया की ही पूजा चल रही है दुनिया में। 1% शुद्ध आत्मज्ञान है, वो भी गिने चुने संतों के पास में। तो सत्य मनुष्य को कहाँ समझ में आएगा? सत्य बहुत दूर है। इसलिए संतों ने कहा है कि भाई सत्य को जानना है तो तुम लोग ऐसे तत्वदर्शियों के पास जाओ, झुको, प्रणाम करो, दंडवत पूर्वक प्रणाम करो। नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुम्हें सत्य को समझाएंगे और सत्य का उपदेश देंगे, तब जा करके तुमको सही रास्ता मिलेगा और मोक्ष का मार्ग मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत बहुत कम है, गिने चुने रह गए हैं, और अज्ञानी संत दुनिया में बहुत हैं। इसके लिए खोज करो, जो खोजेगा उसको मिलेगा, जो खोजेगा नहीं वो उसको नहीं मिलेगा भाई। बोले सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 पेज नंबर 189 श्लोक नंबर 22वें श्लोक में परमात्मा सत्य सनातन देव, अव्यक्त अविनाशी, जन्म मरण से रहित परम पुरुष परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण के शरीर में बोल रहे हैं। अर्जुन को सत्य का उपदेश दे रहे हैं। सत्य का उपदेश वह होता है जो आत्मा को जानने की विधि, आत्मा में विलीन होने की विधि, मोक्ष प्राप्त करने की विधि,
जो मोक्ष प्राप्त करने की विधि है उसको ही उपदेश कहते हैं। उपदेश का अर्थ है इस लोक से परलोक की यात्रा, क्योंकि मृत्यु लोक में तो इंसान है ही। मृत्यु लोक में सुख है, दुख है, रात है, दिन है, लाभ है, हानि है, जन्म है, मरण है। लेकिन सतलोक में यह सब चीज नहीं होती। मृत्यु लोक में जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन सतलोक में कोई जन्म होता नहीं और कोई मृत्यु नहीं होती। सतलोक में आत्मा न जन्मती है न मरती होती है। सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है, आजीवन हमेशा के लिए, युगों युगों से, अनंत गिनती से रहित समय आत्मा सदा परमात्मा में सच्चिदानंद स्वरूप में रहती है। वहां पे जन्म मरण नहीं होता है। ये मृत्यु लोक में ही जन्म मरण होता है। मृत्यु लोक में दुख है और सुख भी है। घनघोर नरक, घनघोर दुख ये मृत्यु लोक में है और सुख भी मृत्यु लोक में है। लेकिन सतलोक में न तो दुख है न सुख है, वहां पे तो सच्चिदानंद है। यहाँ पे मनुष्य दुखी होता है वस्तु की अप्राप्ति में, इच्छित वस्तु न प्राप्त होने पर उसे दुख होता है, और इच्छित वस्तु प्राप्त होने से वह सुखी होता है। लेकिन सतलोक में सुख और दुख से परे है, वहां तो परम आनंद है। परमानंद पद पायो हो, परम आनंद पद, अर्थात वहां पे सुख दुख नहीं होता है, वहां तो आनंद ही होता है, 100% शुद्ध आनंद। यहाँ मृत्यु लोक में रात तो होती है और दिन होता है। सतलोक में न तो रात है न दिन है, सदा ज्वाला है। वहाँ पे सदा प्रकाश है। वहाँ पे कभी रात्रि नहीं होती और कभी दिन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वह हर समय एक जैसा रहता है। सोनेरी प्रकाश होता है, वह हर समय युगों युगों से वह प्रकाश है। वहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं है। तो वह परमात्मा का लोक है। उस लोक का जो मार्ग मिल जाए, उस लोक जाने का रास्ता मिले, उसे उपदेश कहते हैं। यहाँ से जहाँ पे तुम बैठे हो, वहाँ से कोई गुरु हमें रास्ता बता दे वो सतलोक में जाने का, उसे उपदेश कहते हैं। तो वह उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को दे रहे हैं। अपने असली स्वरूप की पहचान, परमात्मा की पहचान, सत्य का मार्ग, वह उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को दे रहे हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष, परम पुरुष का अर्थ है कि उससे श्रेष्ठ कोई पुरुष नहीं होता है। सबसे श्रेष्ठ એટલે सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ
परमात्मा ही है वह, और कोई हो ही नहीं सकता। वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। वह जो परम पुरुष है, वह परमात्मा ने उपदेश दिया है कि अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। तो ये अनन्य भक्ति क्या है? भक्ति तो हमने जाने कि भाई राम की भक्ति करते हैं, कि कृष्ण की करते हैं, कि माता जी की करते हैं, कि गणेश जी की करते हैं, कि हनुमान जी की करते हैं, कि अन्य देवी देवताओं की करते हैं। लेकिन ये अनन्य भक्ति है क्या? अनन्य भक्ति का अर्थ है प्रेम। अनन्य भक्ति का अर्थ है शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम दो प्रकार के प्रेम होते हैं। एक शुद्ध प्रेम होता है और एक अशुद्ध प्रेम होता है। अशुद्ध प्रेम में मन की वासनाएं रहती है और शुद्ध प्रेम में सिर्फ परमात्मा ही रहता है, उसमें कोई वासना नहीं रहती। अशुद्ध प्रेम 3 गुणों से होता है। कि कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए वह किसी से प्रेम करता है, जैसे ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है फिर वह प्रेम छूट जाता है। फिर कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रेम करता है, वह वस्तु प्राप्त न हो तो अहंकार का, तमोगुण का, गलत क्रिया से भी वह प्रेम करके उसको प्राप्त करता है। वह तमोगुणी प्रेम है, वह भी अशुद्ध प्रेम कहा गया है। एक प्रेम है रजोगुण। वस्तु प्राप्त न हो जब तक वह प्रेम करता है, जैसे ही वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो प्रेम उससे नहीं करता है, वह रजोगुणी प्रेम है। एक है सतोगुणी प्रेम, जो दुनिया में लोग भक्ति कहते हैं, देवी देवताओं की भक्ति, परंतु वह भी अशुद्ध है। 3 गुणों में जो प्रेम आता है वह अशुद्ध होता है। शुद्ध प्रेम 3 गुणों से परे है। जैसे कि सतोगुणी प्रेम होता है, लेकिन उसमें मन जिंदा रहता है। कई संत है तो किसी देवता की भक्ति करते हैं प्रेम से, जैसे कि कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, महादेव की भक्ति, शिव की शक्ति की भक्ति, गणेश जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। कुछ मनुष्य भक्ति करते हैं तो मन को तो जिंदा रखेंगे तब भक्ति होगा ना। तो मन जिंदा है तो मन ही तो अशुद्ध है। अशुद्ध भक्ति है क्या? मन को जिंदा रख के जो भक्ति की जाती है, विषयों को जिंदा रखे, वासनाओं को जिंदा रखे। वासना होती है, तमोगुणी होती है, रजोगुणी और सतोगुणी, तीनों वासना होती है। तीनों वासना है मनुष्य के पास, तो वह शुद्ध प्रेम नहीं है। अनन्य प्रेम अलग है। तो अनन्य प्रेम है क्या? तो श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं, ये सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे भगवान को, तो भगवान ने सबका उत्तर दिया। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है।
जो परमात्मा है, जो जन्म मरण से रहित है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वह तो अनन्य प्रेम से ही प्राप्त होता है। वासनाओं वाले प्रेम से वह प्राप्त नहीं होता। अनन्य प्रेम, तो अनन्य प्रेम क्या है? अर्जुन कहते हैं श्री भगवान के चरणों में मस्तक को झुका के कि हे भगवान, आप मुझे अनन्य प्रेम क्या है वह बताइए। भगवान कहते हैं कि अनन्य प्रेम वह है, तो सिर्फ प्रेम होता है, लेकिन उस प्रेम के अंदर कोई वासना नहीं रहती। जो संतों ने बताया है इस विषय में, कबीर साहब ने बताया है, बहुत सारे अन्य संतों ने भी कहा है। सतगुरु कबीर साहब इस विषय में कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सोई पंडित होई। कि भाई इस शास्त्र को पढ़ पढ़ के तो पंडित, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, कि भाई इस पोती को पढ़ पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के जग मर रहा है, लेकिन कोई एक इंसान भी पंडित नहीं हो रहा है। तो कबीर साहब जब वर्तमान में थे तो अभी 600 वर्ष हो गए हैं कबीर साहब के जन्म को। तो उस समय जो भाषा थी, वो भाषा थोड़ी थोड़ी समय जब बदलता है तो भाषा भी बदलती है। तो उस समय में जो भगवत प्राप्त जो योगी जो होता था, भगवत प्राप्त महापुरुष महान संत जो होता था, उसको पंडित कहते थे। अभी पंडित नहीं कहते, तो उस समय पंडित कहते थे। तो कह रहे हैं कि पोती पढ़ जग मगुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कि भाई पोतियों को पढ़ पढ़ के तो जग मर रहा है, लेकिन कोई भी एक इंसान भी पंडित नजर नहीं आया। इसलिए हे कबीर साहब धर्मदास को कहते हैं कि हे धर्मदास, ढाई अक्षर जो प्रेम का है उसको तो पढ़, उसको जैसे पढ़ेगा तो खुद ही पंडित बन जाएगा। तो धर्मदास कहते हैं कि वह प्रेम कौन सा है जो आप ढाई अक्षर प्रेम का बता रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई संसार में प्रेम वासना वाला प्रेम होता है। प्रेम के लिए अलग वस्तु के ऊपर वो दुनिया प्रेम करती है। जैसे कि कोई माँ को प्रेम करता है, कोई पिता को करता है, कोई पुत्र को करता है, कोई पत्नी को करता है, कोई भाई को करता है, कोई बहन को करता है, कोई दोस्त को करता है। तो वो प्रेम में वासना लगी हुई है। तो वासना वाला प्रेम मुक्त नहीं करता है, बांधता है, बंधन तैयार करता है। तो ऐसा प्रेम करने से जन्म मरण चालू रहते हैं। एक प्रेम होता है वो बंधन में बांधता है, और एक प्रेम होता है वह मुक्त करता है। तो वह मुक्ति वाला प्रेम क्या है? वह अनन्य प्रेम है क्या? वह शुद्ध प्रेम है क्या? योगेश्वर कृष्ण महाराज को अर्जुन पूछ रहा है कि वह अनन्य प्रेम है क्या? अनन्य प्रेम ऐसा है कि योगी अकेला बैठा है, न उसको कुछ चाहिए, न कुछ प्राप्त करना, फिर भी वह शुद्ध प्रेम में है। इसका अर्थ है कि वह उस योगी के जो दोनों होठ है वह गुलाब के फूल के जैसे खिले हुए हैं, और वह प्रेम में है, लेकिन किसी वस्तु के प्रेम में नहीं है। आगे कोई नहीं है, अकेला ही है और आनंद में है। न उसे कुछ चाहिए, न कुछ प्राप्त करना,
आनंद उसका स्वभाव है, आनंद उसका स्वभाव है। अकेला योगी बैठा है लेकिन वो आनंद में है। आनंद ऐसा कि 100% शुद्ध आनंद, 100% शुद्ध आनंद। योगी के जो होठ है वह गुलाब के फूल की तरह खिले हैं और वह आनंद में है, पूरा प्रेम में है, पाको प्रेम। वह पक्का प्रेम है। उस प्रेम के अंदर मन शून्य होता है। जो अनन्य प्रेम होता है उसमें मन रहता ही नहीं है, सिर्फ प्रेम ही होता है। कहते हैं ना 2.5 अक्षर प्रेम का, सिर्फ प्रेम के 2.5 अक्षर है। प्रेम बोलो तो प्रेम का नाम भी नहीं लेना, प्रेम भी नहीं बोलना, सव्य प्रेम जब हृदय में जागता है। प्रेम बिना पहुंचे नहीं दूर गुरु का देश। वह शुद्ध प्रेम जब तक कोई योगी के हृदय में नहीं आता है, जब तक वह परमात्मा को नहीं पाता है। और जैसे ही वह शुद्ध प्रेम योगी के हृदय में जाग जाता है, वह शुद्ध प्रेम में डूब जाता है, शुद्ध प्रेम उसे लग जाता है, तब उस योगी के आंखों में नूर झलकता है। अर्थात वह योगी शुद्ध 100% शुद्ध प्रेम में है और आंख खोल के जहां भी देखेगा उसको एक ज्योति का अनुभव होगा, प्रत्यक्ष उस योगी को अनुभव होगा। तब जाने कि उसको वह प्रेम में है। तब जानना चाहिए कि उसके पास 100% शुद्ध प्रेम अभी जागा है। तब जानना चाहिए जो कबीर ने कहा है, प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सोई पंडित होई। जैसे ही 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ता है तो वह पंडित बन जाता है। उसको ईश्वर का नूर झलकने लगता है, उसकी सूरत उस नूर में विलीन हो जाती है। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत पूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। वह ऐसा परमात्मा है, वह अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति का अर्थ है, योगी आप अकेला ही है, अकेला बैठा है। योगी के हृदय में 100% शुद्ध प्रेम है। कम ज्यादा नहीं चलेगा भाई, कि थोड़ा थोड़ा प्रेम है, थोड़ी थोड़ी वासना है, थोड़ा थोड़ा प्रेम है, कम प्रेम वाला मामला। परमात्मा के घर नहीं पहुंचेगा। परमात्मा के घर जाना है तो पाको प्रेम जारे हृदय में जागे। परमात्मा के घर जाना है तो 100% शुद्ध प्रेम जब हृदय में जागता है, तभी परमात्मा इस घर में आते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, ठाला का घर नहीं। जो किसी के गरज होए तो सिर साठे ले जाए, मले मुक्ति रा दाता, मले मुक्ति रा दाता। यह तो घर है प्रेम का। जो कबीर साहिब का जो घर है वह तो प्रेम का है। कबीर साहिब कहते हैं वाणियों में कि साधु भाई सदा आनंद में रहना। आनंद का अर्थ है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और हृदय में 100% शुद्ध आनंद जगा हुआ है। हृदय में 100% शुद्ध आनंद है। यह तो घर है प्रेम का,
कबीर साहब का जो घर है ये तो प्रेम का है, ठाला का घर नहीं है, उदासी का घर नहीं है भाई। ये तो घर है प्रेम का, ठाला का घर नहीं। और जिसे भी चाहिए तो वह शिष्य दे करके ले जाए। तो शिष्य अर्पण करता है अपने गुरु के चरणों में शिष्य, उसे ही यह शुद्ध प्रेम का उपदेश मिलता है, बाकी नहीं देते हैं संत। क्योंकि यह शुद्ध प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। यह परमात्मा प्रकट होने की विधि है, 100% शुद्ध यह विधि है। कबीर साहब कहते हैं ना, जहां देखो वहां तू ही तू। कबीर से ऐसे संत जहां भी आंख खोल के देखते हैं तो वह परमात्मा दिखाई देता है, वह नूर की ज्योति दिखाई देती है। ऐसी आंख होनी चाहिए, कबीर के जैसी आंख, मीरा के जैसी आंख, कृष्ण की जैसी आंख। ऐसी आंख हो तो परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसा प्रेम हो तो उस आंखों में परमात्मा प्रकट होता है। ऐसी निर्मल आंख हो तो वहां परमात्मा प्रकट होता है। ऐसा शुद्ध प्रेम हो तो परमात्मा प्रकट होता है। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वह प्रेम परम पुरुष अनन्य प्रेम से ही प्राप्त होता है। अनन्य प्रेम है वह शुद्ध प्रेम है। जैसे कि योगी अकेला ही बैठा है और 100% शुद्ध आनंद में है, बस सिर्फ आनंद, इस आनंद में ठहर जाना। जैसे ही योगी 100% शुद्ध प्रेम आनंद में रहता है, तो जब तक वह आनंद में रहता है उस स्थिति में, तो उसकी श्वासें नहीं चल सकती। 100% शुद्ध आनंद में श्वासें कभी चल ही नहीं सकती। जैसे 100% शुद्ध आनंद हुआ तो श्वासें रुक जाएगी। जैसे ही श्वासें रुकी 100% शुद्ध आनंद में, श्वासें नहीं तो अंदर जा सकती और नहीं बाहर आ जा सकती। जहां पे है वहीं रुक जाती है। जब 100% शुद्ध आनंद योगी के हृदय में जागता है तो श्वासें नहीं चल सकती, फिर आवागमन नहीं हो सकता उस योगी का। शुद्ध केवल लग जाता है। केवल ही तो परमात्मा है, और कौन है परमात्मा? जैसे ही केवल लग गया तो परमात्मा की हाजिरी हो गई। जैसे ही शुद्ध 100% शुद्ध प्रेम आनंद हृदय में जागा, फिर हृदय से श्वास न तो अंदर जाएगी न बाहर आएगी, हृदय में ही श्वासें रुक जाएगी। जैसे ही श्वासें रुक गई, जैसे ही श्वासें रुकी तो परमात्मा सामने प्रकट हो गया। यही तो प्रेम का कमाल है। इसको ही तो कृष्ण ने अनन्य प्रेम कहा है। इसको ही तो कृष्ण ने अनन्य प्रेमा भक्ति कहा है। इसको ही तो कृष्ण ने पूरा प्रेम कहा है। इसको ही तो योगियों ने आनंद कहा है। आनंद के घर में ही परमात्मा प्रकट होता है। प्रेम है, ये तो घर है प्रेम का, ठाला का घर नहीं। प्रेम बिना पहुंचे नहीं दूर गुरु का देश। हर हर पंछी थाका रे, अरे हर पंछी थाका। पंछी थक जाता है, लेकिन जब तक प्रेम हृदय में प्रकट नहीं होता, जब जब दुखी होता है। जैसे ही प्रेम प्रकट हो गया तो आनंद की प्राप्ति हो गई। जैसे ही आनंद आया तो परमात्मा भी आनंद के साथ ही आता है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन कहता है कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है,
कृष्ण को प्रश्न करते हैं। योग के ईश्वर कृष्ण महाराज को अर्जुन जी प्रश्न करते हैं कि उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, वह परमात्मा कैसा है, वह परमात्मा कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे विचरण करता है, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है। तब योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी प्रिय मुख की वाणी से अर्जुन को कहते हैं कि वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अर्जुन जी कहते हैं कि वो सच्चिदानंद स्वरूप क्या है, उसको बरोबर मुझे समझाइए ताकि मुझे भी खबर पड़े कि ऐसा होता है परमात्मा। तब श्री योगेश्वर कृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप का अर्थ है कि सच्चा आनंद, सच्चा आनंद स्वरूप है परमात्मा। अर्थात आनंद ऐसा होता है आनंद के घर में सुख और दुख आ ही नहीं सकते। योगी के पास में अगर आनंद है तो सिर्फ आनंद ही रहता है, उस आनंद के अंदर सुख दुख नहीं आ सकते। आनंद में जन्म मरण नहीं आ सकते, आनंद में रात दिन भी नहीं आ सकते, आनंद में स्त्री पुरुष भी नहीं आ सकते, संसार का कोई व्यवहार भी नहीं आ सकता। वह सदा मुक्त होता है आनंदित योगी। मनुष्य को अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसकी पहली सीढ़ी बता रहे हैं, फिर उस सीढ़ी की डीप में जाएगा योगी तो मुक्ति का घर मिल जाएगा। मुक्ति का पहला चरण है आनंद। हर समय योगी को आनंद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। हर समय योगी को प्रेम में रहने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही योगी अभ्यास करता है गुरु महाराज से उपदेश मिलने के बाद में, तो वो आनंद में रहने का अभ्यास करता है। जैसे जैसे आनंद में रहता है, आनंद में रहता है, तो वह उसका घर ही आनंद का हो जाता है। चलता है तो आनंद में, बैठता है तो आनंद में, भोजन करता है तो आनंद में, बातें करता है तो आनंद में, जागते सोते हर समय वह आनंदित रहता है। आनंदित रहते 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 पूरा प्रेम उसके हृदय में स्थान कर लेता है। फिर आनंद में परमात्मा का अनुभव होता है। जहाँ भी ऐसा योगी आँख खोल के देखता है तो उसको नूर का दर्शन होता है। ईश्वर का जो नूर है उसका दर्शन होता है। वह दर्शन डीप में जाना, डीप में जाना, डीप में जाना, डीप में जाना, सिर्फ फिर परमात्मा ही रहेगा। न तो शरीर रहेगा, न मन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न संसार रहेगा, सिर्फ परमात्मा ही रहेगा। यही तो उपदेश है, इसको उपदेश कहते हैं। उपदेश ऐसा कि परमात्मा प्रकट हो जाए, परमात्मा का घर मिल जाए, ईश्वर का मार्ग मिल जाए, इसको उपदेश कहते हैं। ये उपदेश कृष्ण महाराज अर्जुन जी को देते हैं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। वह जो परम पुरुष है वह अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है, शुद्ध प्रेम से ही प्राप्त होता है। यह शुद्ध प्रेम है, लेकिन उसके अंदर कोई विषय नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई देवी देवता नहीं। इसमें कोई देव देवता भी नहीं है। अगर कोई देव देवता है तो वो शुद्ध प्रेम नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है।
सिर्फ आनंद ही है और कुछ है नहीं, अकेला आनंद। 100% शुद्ध प्रेम, प्रेमानंद। न तो देव है, न देवी देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न सूरज है, न चंद्रमा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ आनंद। ऐसे आनंद में परमात्मा की हाजिरी होती है। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए। किसी का स्मरण नहीं करना है, किसी देवी का, किसी देवता का, किसी मनुष्य का, किसी वस्तु का कोई स्मरण नहीं करना है। सौ प्रतिशत शुद्ध प्रेम है, आनंद है, सिर्फ आनंद ही रह जाए, किसी का स्मरण नहीं करना है, सिर्फ आनंद। जैसे ही सिर्फ आनंद हुआ तो परमात्मा ऑटोमेटिक जुड़ जाता है उस योगी को। आंखों में ही वास होता है परमात्मा का। अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पूर्व जन्म की सीमा में है और कब वे पूर्ण जन्म के अतिक्रमण कर लेते हैं और कब वे पूर्ण जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, इस विषय पर भी योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता में आगे कहते हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने अनन्य भक्ति के ऊपर यह उपदेश दिया। तो जो योगी है वह अपने हृदय में अनन्य भक्ति को स्थान दे, शुद्ध 100% प्रेम को स्थान दे। जैसे ही शुद्ध 100% आनंद अपने हृदय में जागेगा तो वह योगी बन जाएगा, वह परमात्मा के नजदीक हो जाएगा। परमात्मा की हाजिरी 24 घंटा उस योगी के पास रहेगी और उसका जीवन ईश्वरीयमय हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय हो, सत्य सनातन देव की जय हो, जय हो, जय हो।